किए हैं। आज की डेट में एक ऐसे ऐसे अचीवमेंट से ऑलरेडी कर चुका है अपने लॉन्चिंग टाइम पर कि लोग इसी बात से चौंके हुए हैं और इस बात से परेशान हैं कि ये कैसे हो गया। परेशान कौन है? जो व्यक्ति दूसरे कॉम्पिटिटर प्लान में है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि एक नया सितारा निकल कर आया जिसका नाम है ARK, और वो मार्केट को हिलाता जा रहा है। दोस्तों, लॉन्चिंग प्रोसेस की बात करते हैं। 25, 26, 27 तीन दिन रखे गए थे इसकी लॉन्चिंग के लिए, जिसमें अगस्त के दिन 25 तारीख तक इसका एक ऑफर चलाया जा रहा था जो कि था नोट्स के ऊपर। नोट्स लोगों ने परचेज किए, $50 मिलियन के नोट्स परचेज हो गए पहले हफ्ते में। 25 तारीख को अगस्त में इसका ऑफर फिनिश हो गया। 26 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट लॉक किया गया, टोकन लाइव चलाया गया, और 27 तारीख से स्टेकिंग शुरू हो गई 27 अगस्त से। तो ये लॉन्चिंग जो पीरियड था, उस लॉन्चिंग पीरियड में इसने इतनी मार्केटिंग करी कि लोग फोन कर करके पूछ रहे थे, सर ये है क्या आपने ज्वाइन किया? सर मुझे जल्द जैसे ही आपके पास अवेलेबल हो जाए तो मुझे प्लीज इसका लिंक दीजिए, मैं इसको स्टार्ट करूंगा। बहुत सारे लोगों ने बोला। पहला अचीवमेंट, एक हफ्ते के अंदर 26,000 लोग सिस्टम को ज्वाइन कर चुके थे। एक हफ्ते में 26,000 लोगों की कम्युनिटी लगभग 40+ कंट्रीज से ज्वाइन हो गए। आज दुनिया भर में ये चल रहा है, दुनिया जगह पर ये पहुंच चुका है, अलग अलग जगह पर अलग अलग देशों में करंटली रन कर रहा है जबरदस्त तरीके से। दूसरा अचीवमेंट, पहले ही दिन डे 1 पर 50 मिलियन की लिक्विडिटी अवेलेबल हो गई। सोचिए, किसी दूसरी कॉम्पिटिटर प्लान में ये लेवल पहुंचने पर, इस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए कई महीने निकल जाते हैं, लेकिन यहां पर तो पहले ही दिन डे 1 पर 26 अगस्त को इनके पास 50 मिलियन की लिक्विडिटी थी। 50 मिलियन कुछ होता ही नहीं है। सोचिए, 50 मिलियन की लिक्विडिटी के साथ इन लोगों ने मार्केट में एंट्री मारी, और ये प्लान जिसका नाम ARK DeFi है, क्रिएट किया गया है चाइना से। चाइना से क्रिएट करने के बाद आज की डेट में ये चाइना का नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये 100% डिसेंट्रलाइज हो चुका है। सिर्फ बोलने पर मत जाइएगा, कि सिर्फ सुनने पर मत जाइएगा, ब्लॉकचेन पर जाकर चेक कराइएगा और खुद भी चेक कीजिएगा, जिससे आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। आज की डेट में ये 40+ कंट्रीज में, मैं कहता हूं अलग अलग कंट्रीज में कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, पहुंचता जा रहा है, अलग अलग कंट्रीज में पहुंचता जा रहा है। तो आप ये मानिए कि हर एक व्यक्ति के द्वारा आज जितने भी कम्युनिटी इसके अंदर जुड़ चुकी है, सभी के सभी खुद के सेल्फ ओनर हैं, क्योंकि इसका कोई ओनर बचा ही नहीं। जी हाँ, कोई ओनर ही नहीं है। और ये सिर्फ कहने पर, मैं कहूंगा कि आप बोलने पे मत जाइए, आप जाके चेक कराइए तो आपको पता चलेगा। पूरा प्रोजेक्ट चलता है BNB चेन के ऊपर। BNB ब्लॉकचेन, जिसको कहते हैं BAP20, बाइनेंस स्मार्ट चेन, बोलिए जो बोलना है बोलिए। इस पूरी ब्लॉकचेन को लगभग दुनिया का हर एक व्यक्ति जो ब्लॉकचेन में काम करता है उसको पता है कौन सी ब्लॉकचेन है। पूरा का पूरा प्लान टोकन मिंटिंग एंड बर्निंग प्रोसेस के ऊपर काम करता है। टोकन बर्न होते हैं और उसके बाद मिंट होते हैं, यानी कि टोकन क्रिएट होता है और उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्रिएशन डिस्ट्रॉय पे ये पूरा का पूरा काम चल रहा है, जिसकी वजह से हम कमा रहे हैं इनकम। टोकन का नाम है ARK। इस ARK को आप कहीं पर भी चेक कर सकते हैं, जाकर किसी भी जगह पर देख सकते हैं आप। aave.ai पे हम ज्यादातर चेक करते हैं। ये बहुत ऑफिशियल, बहुत बड़ी वेबसाइट है। वेबसाइट नहीं बोलूंगा, ये है आवे कॉइन, है एक क्रिप्टो करेंसी है, उसका खुद का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर आप प्रॉपर तरीके से उनकी ट्रेडिंग कर सकते हैं और ट्रेडिंग चार्ट देख सकते हैं। आप चाहें तो CMC के ऊपर चेक कर सकते हैं, आप चाहें जहां चाहें वहां जाके ARK सर्च करके देख सकते हैं। लगभग पहले ही दिन पर 50 मिलियन की लिक्विडिटी से ये स्टार्ट हुआ। टोकन का प्राइस $33 रखा गया, $33 से स्टार्ट हुआ। और आप ये कहिए कि ये कंटिन्यूसली, मैं कहता हूं इतना समय हो गया इसको चलते हुए कि आज भी ये अपने आप को मेंटेन करता हुआ चल रहा है। क्योंकि इनका मानना है, इसकी कम्युनिटी का, कि यहाँ पर सभी लोग अगर आ रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये बनाया, ये टोकन जो है ये स्पॉट ट्रेडिंग के लिए नहीं बनाया गया। ये बनाया गया है स्टेकिंग करने के लिए, बनाया गया है मिंटिंग करने के लिए। क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग वाली जहां बात होती है वहां पर टोकन का प्राइस झटके से ऊपर, झटके से नीचे, यही चलता रहता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होने वाला,
क्यों? क्योंकि इसके अंदर लगी हुई है एक ऐसी मैकेनिज्म जो कि इसको मेंटेन करती हुई पहले दिन से चल रही है, जैसे आरसीएम, ईएम, एमसीएल, आरबीएस, वाईआरएफ। आरबीएस पे फोकस करते हैं, रेंज बाउंड स्टेबिलिटी, जो इसकी रेंज को मेंटेन करता हुआ चलता है। अगर झटके से ऊपर जाता है टोकन तो उसको सेल करता है और नीचे ले आता है, और ज्यादा नीचे जाता है, ज्यादा नीचे जाने पर टोकन को बाय कर लेता है और बर्न कर देता है, जिससे कि इसकी डिमांड बढ़ जाती है और ये ऊपर चला जाता है। तो कंटिन्यूसली मेंटेनिंग चल रही है पहले दिन से। कई आपको सिस्टम में लोग आपको मिलेंगे वादे करने वाले कि सर भविष्य में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये होगा, वो होगा। यहां पर पहले दिन से मैकेनिज्म काम कर रहा है और इसको मेंटेन करता हुआ चल रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। और यही चीज हमें समझनी है, यही चीज हमें समझनी है कि ये काम कैसे करता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं। अभी हम ट्रेडिंग चार्ट को भी देखेंगे जाके, जिससे आप चेक कर पाओगे कि सब कुछ कैसे चल रहा है। दोस्तों, सेफपाल, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट, इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए डिसेंट्रलाइज वॉलेट का इस्तेमाल किया जाता है। आप इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ज्यादातर लोग सेफपाल, टोकन पॉकेट का इस्तेमाल करते हैं इस प्रोजेक्ट को यूज करने के लिए। आप भी डाउनलोड करके अपना वॉलेट बनाकर आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं कैसे इसको स्टार्ट करना है। सिस्टम में एंट्री लेने के लिए आप AR के टोकन या USDT BAP20 से स्टार्ट कर सकते हैं। $100 का अकाउंट मिनिमम एक्टिवेट किया जा सकता है। मेरा सजेशन रहेगा आप सभी लोगों को कि 100 से नहीं, आप 110 या 120 से स्टार्ट करें, क्योंकि टोकन पे चल रहा है सब कुछ। AR के टोकन का प्राइस अगर मान लेते हैं $40 है, तो कल को वो $39.9 भी हो सकता है, या फिर 41.1 भी हो सकता है। तो ये ऊपर नीचे चलता रहता है, इसलिए $100 का मिनिमम अकाउंट होना चाहिए। 100 से नीचे अगर 99 का हो गया टोकन का प्राइस, तो आप ये कहिए अगर आपका 100 का अकाउंट नहीं है तो वहां पर ROI ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये $100 का ही अकाउंट आपका काउंट करेगा। तो काउंटिंग के हिसाब से अगर $120 का अकाउंट है, तो टोकन का प्राइस कितना भी जाए ऊपर, कितना जाए नीचे, आपका यहां पर $100 का अकाउंट मिनिमम, मतलब यहां पर इसकी पूरी की पूरी कंडीशन काउंट हो जाएगी। $120 से आपका ROI कंटिन्यू आता रहेगा। किसी को यह बात समझ में नहीं आई हो तो वो अपने अपलाइन से पूछ सकता है कि इसका मतलब क्या होता है। अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बढ़ाकर ही लगाएं। ये कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी ROI कंटिन्यूसली आती रहनी चाहिए। 4 तरीके की इनकम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आइए समझते हैं चारों को। पहली इनकम है सेल्फ इन्वेस्टमेंट, जिसमें आता है बॉन्ड, और दूसरा आता है टोकन स्टेकिंग। दोस्तों, जो बॉन्ड होता है वो ट्रेजरी पूल, लिक्विडिटी पूल या टोकन के प्राइस को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। बॉन्ड कभी कभी ओपन होते हैं और बॉन्ड अपने आप बंद हो जाते हैं। जब जरूरत होती है ओपन हो जाते हैं, जब जरूरत नहीं होती बंद हो जाते हैं। लेकिन यह है सिंगल टोकन स्टेकिंग। टोकन स्टेकिंग हमारे पास परमानेंटली अवेलेबल है। परमानेंटली टोकन स्टेकिंग। तो बॉन्ड परचेज और टोकन स्टेकिंग में क्या डिफरेंस है, आइए जल्दी से समझाता हूं। सेल्फ इन्वेस्टमेंट में बॉन्ड परचेज करने पर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं, और जो यहां पर आपको टोकन स्टेकिंग में नहीं मिल पाते। आइए समझाते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले एक चीज को आप समझिएगा कि इसमें 30 दिन का, 90 डेज का, 180 का, 360 का, एक 540 दिन का पैकेज अवेलेबल है। 30 दिन के पैकेज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 0.7% डेली का मिलता है आपको रिटर्न। ये वेरिएबल है, एक चीज को आप समझिएगा, दिस इज वेरिएबल। ठीक है, ये सब वेरिएबल है रिटर्न। 90 डेज में डेली 0.80, 180 में 0.90, 360 में 1%, 540 में 1% प्लस मिलता है, 1% प्लस। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा कि 30 डेज के पैकेज में ये बॉन्ड है, दिस इज बॉन्ड, ये पूरा बॉन्ड है। तो बॉन्ड में क्या बेनिफिट है? सबसे पहले आप डायरेक्ट USDT BP20 से ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट USDT BAP20 से ज्वाइन कर सकते हैं। 30 डेज में पैकेज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एन एग्जांपल 100, तो यहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे। दिस इज ओनली अवेलेबल फॉर बॉन्ड्स, ये बॉन्ड के अंदर मिलते हैं आपको। जैसे 100 लगाओगे
30 दिन के अंदर तो 5%, ये भी अप टू है, अप टू अप टू अप टू अप टू यानी अप टू इतना डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ जाएगा। 100 का लगाओगे तो सिस्टम के अंदर इसके हिसाब से, लगभग या तो 101 या 102 मिलेगा, या $105 आपको मिल जाएगा। सिस्टम में इन्वेस्टमेंट आपकी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ये यहां पर बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, अब हमने देखा डायरेक्ट डॉलर से ज्वाइन हो जाएगा और कुछ इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा, लेकिन जो आरओआई है वो यहां पर सेम मिलती है आपको टोकन स्टेकिंग के अंदर भी। अगर आप देखें इसमें एक्स्ट्रा प्लान है 24 घंटे का, जिसमें 0.60% मिलेगा आपको एक दिन का, लेकिन यहाँ 30 दिन का, 90 दिन का, 180, 360 और 540 डेज का भी सब कुछ सेम अवेलेबल है। बट ये ज्वाइन होता है ARK से। डॉलर को, यूएसडीटी को ARK बनाने के लिए एक बटन से आप क्लिक करके उसे ARK बना सकते हैं। कोई झंझट वाली बात नहीं है, बस आप अपने अपलाइन से पूछें कि सर ये होगा कैसे, तो वो आपको समझा देगा। तो यूएसडीटी से ARK बनाएंगे आप, तो यहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 30, 90, 180, 360 में। इसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिलता। ये टोकन स्टेकिंग है जो परमानेंट अवेलेबल है, परमानेंट। ठीक है, तो यहां पर आपको इस तरीके से रिटर्न्स मिल जाते हैं। अगर आप देखेंगे, आपको बताना चाहूंगा, यहां प्रॉफिट प्लस कंपाउंडिंग दोनों आपको रिसीव होती है। प्रॉफिट प्लस कंपाउंडिंग जो कि अपने आप में बहुत 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 बड़े लेवल पर आपको रिटर्न्स दे देती हैं। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, आरओआई के अंदर आपका हर एक प्रॉफिट वेरिएबल होता है। ठीक है, वेरिएबल होता है यानी कि ऊपर नीचे होता रहता है। दिस इज नॉट फिक्स, दिस इज नॉट फिक्स, दिस इज नॉट फिक्स, फिक्स फिक्स, दिस इज नॉट फिक्स। ओके, ये फिक्स नहीं है। यहाँ पर आपको इस तरीके से रिटर्न्स मिल जाते हैं। अभी आपने सीखा क्या कि यहाँ पर आपको खुद के इन्वेस्टमेंट पे कितना परसेंट मिल जाएगा। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप 30 दिन का 0.7% के हिसाब से, एक चीज को आपको बताना चाहूंगा, 30 दिन में लगाओगे, 90 दिन में, 180 दिन में, जो भी आप लगाते हो, मान लीजिए 30 दिन में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो 30 दिन तक आपका ये पैकेज चलेगा। 31वें दिन, 31 डे पे ये आपका प्रिंसिपल, आपका पैसा दोनों रोक छोड़ देगा। मैं ये बोलना चाहूंगा, छोड़ देगा। आपको वो पैसा निकालना है, निकाल लीजिए, नहीं तो आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आपके हाथ में है, 30 दिन का लगाओगे, 30 दिन बाद रुक जाएगा। आपको मतलब आपको प्रॉफिट नहीं देगा वो, वहां पर आपको अपना इन्वेस्टमेंट दोबारा से करना पड़ेगा, बाहर निकाल कर पैसा। अगर आप 90 डेज में करते हैं तो 90 दिन के बाद रुकेगा, 180 में 180 दिन जिसके बाद, 360 में 1 साल के बाद आपको छोड़ देगा। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर रिटर्न आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 30 दिन में, एक दिन में 0.7 है, 0.7 मल्टीप्लाई 30, तो निकल कर आएगा लगभग 21%। प्लस कंपाउंडिंग हो जाएगी तो 23% के आसपास बैठेगा आपको एक महीने का। ठीक है, अगर आपको और ज्यादा काउंट करना है तो 180 डेज का देखो, 0.9, तो 0.9 अगर 180 डेज में लगाओगे तो मल्टीप्लाई बाय 30, लगभग लगभग बनेगा 27% महीने का। प्लस कंपाउंडिंग होगी तो बन जाएगा 29% अराउंड। ठीक है, 29% मंथली आपको मिलेगा लगभग 6 महीने तक, 180 डेज में 29% मंथली मिलेगा लगभग। ये भी वेरिएबल है। तो अगर आप डालते हैं दोस्तों फॉर एन एग्जाम्पल $1000, तो आप इसका 29% निकाल सकते हैं, तो आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो इसमें रिटर्न बनेगा लगभग $290 या इसके नियर बाय बनेगा महीने का। समझ गए? तो ये चीज होती है आरओआई में। अब अगर हम आगे बढ़े तो दूसरा इनकम है डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट बोनस, आरओआई ऑन आरओआई। ये सिर्फ फर्स्ट लेवल यानी डायरेक्ट वाले मेंबर्स से मिलती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए ये हैं आप, और आपने मान लेते हैं 3 लोगों को कनेक्ट कर दिया है। एक ने इन्वेस्टमेंट किया $10,000 का, दूसरे ने किया 20,000 का, तीसरे ने किया 30,000 का। तो मान लेते हैं 1% का प्रॉफिट आ रहा है इन सभी को डेली का। तो 1% कितना बना, इसका बना 100, इसका 1% बना 200, इसका 1% बना 300 मान लेते हैं। तो जो भी प्रॉफिट इनका बन रहा है उस प्रॉफिट से आपको मिलेगा 10%।
आपको इनके प्रॉफिट से मिलेगा 10%। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे आप कि आपको उनके प्रॉफिट से 10% मिलेगा। यहां पर आपको ये ओनली मिलता है अपने डायरेक्ट वाले लोगों से, इन सभी लोगों से मिलेगा, इन सभी लोगों से आपको मिल जाएगा, लेकिन नीचे कोई आएगा तो वहां से आपको नहीं मिलेगा। ओनली फर्स्ट लेवल का 10% आपको मिलता है। अब आप कितने भी डायरेक्ट लगाना चाहें डायरेक्ट लगा लीजिए। आप डायरेक्ट लगा लगा के डेली का प्रॉफिट बना सकते हैं, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट यहाँ बन जाता है। तीसरा इनकम है रैंक रिवॉर्ड। 15 रैंक है यहाँ पर, और लगभग लगभग 150% तक आप यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं। कैसे, आइए समझाता हूँ 15 रैंक कैसे दिए हुए हैं। अगर आप देखेंगे S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 से लेकर S15 तक के रैंक कैसे अचीव होंगे। पहले रैंक को अचीव करने के लिए खुद का इन्वेस्टमेंट $100, टीम का इन्वेस्टमेंट $5000 का, 2 डायरेक्ट, 5 से 10% का प्रॉफिट आपका बन जाएगा उनके प्रॉफिट से। S2 में $500 का इन्वेस्टमेंट सेल्फ का, 20,000 टीम का, 3 डायरेक्ट और 10 से 20% का प्रॉफिट आपका उनके प्रॉफिट से बन जाएगा। S3 में 1000, 50,000 टीम, 5 डायरेक्ट, 15 से 30%। ऐसे करते करते यहाँ पर पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है। एक अंदाजे से अगर मैं आपको बताऊं तो S1 पर आपका लगभग अप टू $10, $3 से लेकर $10 तक बन जाता है डेली। S2 पर आपका 20 to 40 नियर बाय। S3 पर 75 to 150, S4 पर 300 to $600 डेली का, S5 पर आपका $1000 से $2000 एक दिन का, यहाँ पर S6 पर 3000 से 6000 एक दिन का, S7 पर $8500 से $17000 एक दिन का आपका बन जाता है। तो आइए मैं बताता हूँ इसको अचीव कैसे करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल है दोस्तों, यहाँ पर एक पावर लेग का सिस्टम है और एक वीकर लेग का सिस्टम है। पावर लेग और वीकर लेग को समझते हैं। वीक पावर लेग मतलब जो बिजनेस बड़ा हो जाएगा, और जो बिजनेस छोटा होगा वो होगा वीकर लेग। मान लेते हैं ये आप हो और आपने 1 2 3 लोगों को कनेक्ट किया है। सभी लोग अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, सभी लोगों ने अपना अपना बिजनेस किया। इसने डलवाया है $10,500 का बिजनेस, इसने डलवाया है 10,000, और उसने भी $10,000 का बिजनेस डलवाया है। तो बड़ा बिजनेस कौन सा है, ये वाला 10,500 वाला, और स्मॉल बिजनेस कौन सा है, ये वाले दोनों छोटे बिजनेस हैं। मतलब सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा, 10,500 वाला। तो 10,500 वाला बन जाएगा पावर, और स्मॉल बिजनेस बन जाएगा आपका वीकर। वीकर के हिसाब से आपका रैंक डिसाइड होता है। तो वीकर में कितना है, लगभग 10 + 10, यहां हो गया $20,000। ठीक है, 10,000 + 10,000 बराबर $20,000 का टीम का इन्वेस्टमेंट हुआ, 3 डायरेक्ट भी हो गए और खुद का इन्वेस्टमेंट भी आपने डाल लिया। तो यहां पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बन गए हैं S2। ये एक तरीका है जो कि जबरदस्त तरीके से आप रैंक अचीव कर सकते हैं। एक एग्जांपल और है नीचे जिसमें मैं वर्बली आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये आप हैं और आपने 1 2 3 4 5 6 लोगों को ज्वाइन किया है। एक ने बिजनेस डाल दिया थोड़ा सा ज्यादा, आप $1 भी एक्स्ट्रा डलवाओगे ना तो वो पावर बन जाएगा। जैसे $4,100 इसने डाला, बाकी सब ने डाल दिया $4,000। तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 20,000। स्मॉल बिजनेस हो गया 20,000 का, और जो पावर था वो है $4,100 का। ये जब अलग अलग डिफाइन हो जाते हैं तो आप बन जाएंगे S2। ऐसे ही S3 के लिए है, ऐसे ही S4 के लिए है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। फोर्थ इनकम है यहाँ पर गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड। इसको शॉर्ट तरीके से समझाता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज, ये 12 घंटे में मिलेगा आपको, एवरी 12 आवर्स में, और जो रैंक अचीवर है सिर्फ उसको ही मिलेगा। पूरी दुनिया भर में जितने भी टोकन यील्ड हो रहे हैं उसका 5 से 10% काउंट होगा। ठीक है, अगर नीचे आऊं तो मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले के हिसाब से होता है। जैसे यहाँ है पर्सनल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, नीचे टोटल बिजनेस जितना अभी तक हुआ है और नया बिजनेस जितना 12 घंटे में आपने नया किया है, मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटेड टोकन्स, कितने टोकन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ये तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये तो सिस्टम ऑटोमेट तरीके से अपने हिसाब से देखता है। लेकिन हम इन तीनों को जरूर देख सकते हैं।
जैसे आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, उसको बोलेंगे इस सिस्टम के अंदर कोएफिशिएंट। इस इनकम के अंदर आपका कोएफिशिएंट काउंट किया जाता है। अब ये कैसे है और ये क्या चीज है, यहां पर साइड में एक चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट में जो लेफ्ट में आपको नजर आ रहे हैं वो है आपके इन्वेस्टमेंट, और जो आपको राइट में नजर आ रहे हैं, ये राइट वाले जो हैं, ये हैं आपके कोएफिशिएंट। इसका मतलब अगर आपका इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं $3,200 का है, तो आप आएंगे इस क्राइटेरिया के अंदर 3,000 से 5,000 की इन्वेस्टमेंट पर 0.9 कोएफिशिएंट बनता है। कोएफिशिएंट एक शब्द है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट एक नंबर दिया हुआ है, उसके हिसाब से पूरी इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, मान लेते हैं आपका इन्वेस्टमेंट है $500 का, तो आप आएंगे इस क्राइटेरिया में जिसमें आपको मिलेगा 0.8 कोएफिशिएंट। तो एग्जांपल के तौर पे मानते हैं आपने करवाया है करीब $12,000 का इन्वेस्टमेंट, आपका खुद का इन्वेस्टमेंट है 12,000 का, तो आप आओगे इस क्राइटेरिया के अंदर जिसमें 10 से 15,000 वाले में, तो यहां पर आपको मिलेगा एक नंबर 1 कोएफिशिएंट। तो जब 1 कोएफिशिएंट मिलता है तो 1 कोएफिशिएंट के हिसाब से जूम करके नीचे आते हैं दोस्तों, 10,000 का इन्वेस्टमेंट तो बना 1 कोएफिशिएंट, $1,00,000 का टोटल बिजनेस है, 20,000 का नया बिजनेस 12 घंटे का आया है, और 5,000 टोकन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। मैं इस तरीके से लाइन बना देता हूं, यहां देखिए ये 1 है, टोटल बिजनेस और न्यू बिजनेस आपको यहां दिख जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूटेड टोकन्स हैं 5,000। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं तो होगा ये 1 मल्टीप्लाई 1,00,000 का टोटल बिजनेस, 20,000 आया है न्यू बिजनेस 12 घंटे में, मल्टीप्लाई एक अंदाजे से लिख लिया 5,000 टोकन। 5,000 टोकन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं मान लेते हैं। ठीक है, तो 20,000 से 1,00,000 को डिवाइड करेंगे, आंसर निकल कर आएगा इसका 0.2। तो फॉर्मूला बना 1 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 5,000 इज इक्वल टू कितना बनेगा, कैलकुलेट करेंगे तो 1,000 बनेगा, $1,000। तो इस फॉर्मूले के प्रैक्टिकल तरीके से हमारे पास 12 घंटे में $1,000 का इनकम बनेगा। ठीक है, अगर आपने 12 घंटे में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कराया, आपका जीरो बिजनेस है, तो आपकी ये इनकम नहीं बनेगी। ठीक है, जो भी आपका टोटल बिजनेस नया हुआ है उसके हिसाब से यहां पर आपको ये रिटर्न मिल जाता है। अब यहां पर टोकन रिलीज एंड विड्रॉल सिस्टम समझते हैं दोस्तों, ये क्या है। एक चीज को समझिएगा कि जिस बच्चे को तौर तरीके नहीं सिखाए जाते, जिसके ऊपर कंडीशन नहीं लगाई जाती, खुला छोड़ दिया जाता है, वो बच्चा भी बिगड़ जाता है और बिगड़ कर बर्बाद भी हो जाता है। लेकिन जिसके सामने हो कंडीशंस, उस कंडीशंस के हिसाब से वो काम करता है, अपने जीवन में आगे बढ़ता है, कंडीशंस को समझता है और अपने आप को वो बहुत ज्यादा पनपता भी है, तरीके से पनपता है और सुधरते हुए जीवन अपना जीता है। तो ये एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि प्रिंसिपल जो आपका अमाउंट होगा, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, वो जैसे ही अनलॉक हो जाएगा तुरंत आप एक बटन दबाकर उसे बाहर निकाल सकते हो। और जो आपका प्रॉफिट है, जो भी आपका प्रॉफिट, जो अभी आपका टोकन बना है, जब आप उसे निकालते हो तो यहां पर एक फीस चार्ज की जाती है सिस्टम के द्वारा, जो कि बर्न कर दी जाती है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। जो भी फीस आप देते हो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। फीस का क्या काम होता है, आइए बताता हूं कितनी फीस है। इमीडिएट ऑन द स्पॉट प्रॉफिट विड्रॉल करने के लिए 20% की फीस आपको देनी है। थोड़ी सी ज्यादा आपको लग सकती है, लेकिन ये टोकन का प्राइस मेंटेन करने के लिए बनाई गई है। ये किसी की पॉकेट में नहीं जाएगी, ये कोई अपने पास नहीं रखेगा, ये किसी क्रिएटर के जेब में नहीं जा रहा, किसी मालिक के जेब में नहीं जा रहा, ये पैसा बर्न हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इन इमीडिएट ऑन द स्पॉट विड्रॉल के लिए 20%। अगर आप टुकड़ों में विड्रॉल ले सकते हैं, यानी 10 दिन के अंदर ले सकते हैं, तो आपको 15% देना होगा। 20 दिन में 20 टुकड़ों में ले सकते हो तो 10% देना होगा, 30 दिन में लेना है तो 5%, 60 दिन में 0। तो हमें ये समझ में आता है
हमें ये समझ में आता है कि इस तरीके की कंडीशन रखी गई है सिस्टम की लॉन्जिटिविटी, सिस्टम को लंबा चलाने के लिए, क्योंकि इन दी एंड हम घूमते फिरते यही सोचते हैं कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जो लंबे समय तक चले, और वो ये प्रोजेक्ट है। और वो इसकी कंडीशंस के मदद से ही आपको समझ में आ सकती है, आप इसकी कंडीशन से ही समझ जाएंगे कि किस तरीके का पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। एआरके को आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, इसके ट्रेडिंग चार्ट को देख सकते हैं, मीटिंग सेमिनार दुनिया भर के चल रहे हैं मार्केट में। मैं आपको कहूंगा जब ये लॉन्च भी नहीं हुआ था तो जितने प्रोजेक्ट आपने जीवन में नहीं किए, मैंने नहीं किए, आपने नहीं किए, किसी ने नहीं किए होंगे, उतने उससे ज्यादा तो सेमिनार कर चुके हैं एआरके वाले। एआरके की कम्युनिटी, सबसे ज्यादा सेमिनार हो रहे हैं दोस्तों चाइना के अंदर। चाइना में तो ऐसा बवाल आ रखा है क्योंकि प्रोजेक्ट भी वहीं से ही क्रिएट हुआ था, ओरिजिन वहीं से है। तो चाइना के अंदर तो इतना बवाल है, चाइना से इतने इतने ज्यादा मार्केटिंग, इतने ज्यादा सेमिनार हो रहे हैं, डेली मीटिंग चल रही है, इतनी ज्यादा वीडियोस आती है। मैं कहता हूँ कैसे कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, बट यही रिजल्ट है कि सब जगह चल रहा है, हर तरफ ये चीज चल रही है। एक फाइनेंशियल डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों, लोन, उधार, गारंटी, क्रेडिट कार्ड में कोई ना इन्वॉल्व हो, किसी भी तरीके का इन्वॉल्वेशन ना रखें कृपया करके, क्योंकि मैं कहूंगा जहां पर मनी इन्वॉल्व हो जाती है वहां पर मनी मैनेजमेंट जरूरी है। मनी मैनेजमेंट करोगे तो आप सही तरीके से इनकम कर सकते हैं, सेफ तरीके से इनकम कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं सर ये कर दूं, लोन उठा लूं, गिरवी रख दूं जमीन, वो लोगों को मैं कहूंगा कि हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मजबूर और लालची लोग ही ऐसी बात करते हैं। देखो जो लालची है, मुझे वो, मैं अपनी पर्सनली बात क्या करूं, हमारी कम्युनिटी में वो उसका कोई जगह है नहीं जो लालची है। और जो मजबूर है हम उससे कहते हैं कि थोड़ा मेहनत कर ले, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक फाइनेंशियल डिस्क्लेमर के साथ पूरा सेशन यहाँ पर फिनिश होता है। ग्रुप ऑफ डूअर्स एक कम्युनिटी है, उसमें आपका स्वागत है। जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है मार्केट के अंदर, पूरा प्लान यही था। समझने वाली बात है कि अब आपको समझने की, अब जो आपने समझा है, सीखा है, उसको समझने की आवश्यकता है, उसको दोबारा से समझें, अंडरस्टैंड करें, और जो भी सवाल है अपने अपलाइन से पूछ कर आप सारी चीजों को क्लियर कर